मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल द ट्रैवल टॉक में आप सबका स्वागत करता हूं। इस मंच पर उन शहरों और स्मारकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जिन शहरों के बारे में हमने इस मंच पर अब तक चर्चा की है वे हैं आगरा, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, जम्मू, श्रीनगर, भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, गया, राजगीर, दार्जिलिंग, मदुरई और रामेश्वरम। इसके अलावा हम वाराणसी के महापुरुष शीर्षक से एक फीचर लेके आए थे जिसे व्यापक रूप से सराहा गया। आज मैं आपके सामने अयोध्या पर एक वीडियो ला रहा हूँ जहाँ मैंने अपनी टीम के साथ हाल ही में दौरा किया था। अयोध्या अपेक्षाकृत बहुत छोटा शहर है, लेकिन हाल के दिनों में पर्यटकों के बीच इसका कद काफ़ी बढ़ गया है। ये अनादिकाल से राम की नगरी रही है। श्री राम का जन्म यहीं दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जिनके वंश में पहले रघु और भागीरथ जैसे दिग्गज हो चुके थे। हाल ही में करीब 500 साल के इंतजार के बाद श्री राम की जन्मस्थली पर एक नया भव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनाया गया। 22 जनवरी 2024 को इसके खुलने के बाद से ही मंदिर के अंदर रामलला के दर्शन करने के लिए सभी भारतीय उत्सुक हैं, जिससे मंदिर में भारी भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। ये शहर सड़क मार्ग द्वारा लखनऊ से 130 किलोमीटर, वाराणसी से लगभग 200 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 636 किलोमीटर दूर है। ट्रेन की अगर बात करें तो अयोध्या स्टेशन लखनऊ वाराणसी रूट पर ब्रॉड गेज उत्तर रेलवे लाइन पर है। निकटतम हवाई अड्डा अयोध्या धाम खुद 5 किलोमीटर दूरी पर और लखनऊ 134 किलोमीटर दूर पर है। रामलला मंदिर और तीर्थयात्रियों के लिए जो स्थान है उसे अयोध्या धाम के नाम से माना जाता है। यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं और मंदिरों और पार्किंग क्षेत्र के निकटतम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको लता मंगेशकर चौक पर पहुंचना चाहिए, जहां एक विशाल वीणा प्रदर्शित की गई है। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर स्थित है। 8वें मानवें मनु का जन्म इसी अयोध्या में हुआ था। इक्ष्वाकु को पृथ्वी पर पहले व्यक्ति मनु के 10 पुत्रों में से माना जाता है। वो कौशल राज्य में इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक और पहले राजा थे, जिसे सूर्यवंश के नाम से भी जाना जाता है। श्री राम भी सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश के थे। वो एक अत्यंत प्राचीन नगर है जिसका वर्णन वेद, पुराण आदि सभी धर्म ग्रंथों में स्पष्ट मिलता है। अयोध्या के वर्तमान मंदिर 200 से 500 वर्ष पुराने हैं, लेकिन यहाँ के धार्मिक स्थल लाखों वर्ष पुराने हैं। अयोध्या शब्द सुनते ही मन में स्वतः ही अर्थ आने लगता है कि जहाँ कोई युद्ध न हुआ हो, जहाँ के लोगों को युद्ध की व्यर्थता के बारे में ज्ञान है। ये वो जगह है जहाँ युद्ध की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से जाना जाता था। यह विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम जी की जन्मभूमि है। ऋषि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित महाकाव्य रामायण और अवधी बोली में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस में भक्ति और आध्यात्मिकता की गहरी अंतर्दृष्टि के साथ बड़े विस्तार से काव्यात्मक तरीके से श्री राम की पूरी कहानी का वर्णन किया गया है। इन 2 प्रमुख महाकाव्यों के अलावा विभिन्न भारतीय भाषाओं में कई अन्य संस्करण भी हैं। श्री राम न केवल भारत बल्कि संपूर्ण एशियाई क्षेत्र में पूजनीय है। जैन ग्रंथों में भी अयोध्या को 5 तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी हैं, जिन्हें भी विष्णु का एक और अवतार माना जाता है। उन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। लगभग 500 वर्षों से राम जन्म स्थान पर मंदिर विवाद में रहा है। यह विवाद बाबरी मस्जिद पर केंद्रित था, जिसे मुगल सम्राट बाबर के तहत
1528 में बनाया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने राम के जन्म स्थान पर बने मंदिर का स्थान ले लिया था। 1992 में भीड़ ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि टैक्स रिकॉर्ड के अनुसार ये भूमि सरकार की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दे दिया। न्यायालय ने सरकार को धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए भी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दे दिया। राम मंदिर का निर्माण 2020 में शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बालक राम की मूर्ति के साथ मंदिर का अभिषेक किया गया। नए मंदिर में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 50 लाख से ज़्यादा लोग उनके दर्शन के लिए आ चुके हैं। अयोध्या धाम की नगरी में चारों ओर से पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। भगवान राम के प्रति आस्था का सैलाब आ गया है। अयोध्या धाम में इतने बड़े पैमाने पर भक्तों की भीड़ के प्रबंधन की क्षमता अभी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ करने का अवसर है। ये सैलाब अब रुकने वाला नहीं है। ये सब इतने लंबे समय की प्रतीक्षा का परिणाम है। अयोध्या में जो महत्वपूर्ण स्थान है देखने के लिए, वे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वालों की चर्चा करेंगे हम। ब्रह्मांड पुराण के एक श्लोक में अयोध्या को सबसे पवित्र और अग्रणी शहरों में शामिल किया गया था। अन्य शहरों में मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची और अवंतिका यानी उज्जैन शामिल है। अयोध्या में सबसे अधिक देखे जाने वाली जो वास्तविक जगह है वे प्रथम तो श्री राम जी का जन्म स्थान रामलला मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, रामकोट, त्रेता के ठाकुर, नागेश्वरनाथ मंदिर, सरयू नदी पर बना हुआ स्वर्ग द्वार, सरयू नदी पर ही राम की पैड़ी और लता मंगेशकर चौक। अयोध्या में सभी मंदिर सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक खुले रहते हैं। कहीं भी कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। श्री राम मंदिर की चर्चा सबसे पहले करते हैं। श्री राम मंदिर, जिसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, अयोध्या में एक निर्माणाधीन मंदिर परिसर है। ये पूज्य श्री राम, बालक राम या रामलला का जन्म स्थान माना जाता है, जो 22 जनवरी 2024 को पवित्र किए गए नए मंदिर के पीठासीन देवता के रूप में स्थापित हैं। श्री राम की जन्मस्थली पर नागर शैली में निर्मित राम मंदिर की मुख्य मूर्ति बालक राम है। मूर्ति एक छोटे बच्चे के रूप में राम का प्रतिनिधित्व करती है। 5 वर्षीय बालक को दिव्य और राजसी दोनों दिखने वाला एक सुखद चेहरा माना गया है। मुख्य मूर्ति के दोनों ओर पत्थर के मेहराब पर हिंदू देवताओं और प्रतीकों को उकेरा गया है। वे विष्णु के 10 अवतार हैं। फिर हनुमान जी, गरुण, स्वास्तिक, ओम, सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा, पद्म, ब्रह्मा, शिव और सूर्य। ट्रस्ट द्वारा ये बताया गया कि मूर्ति का पत्थर ब्लैक स्टोन जल प्रतिरोधी है और अम्लीय प्रकृति पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। जब अभिषेक किया जाता है तो दूध का प्रयोग होता है। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि पुरानी 9 इंच ऊंची रामलला विराजमान की मूर्ति जो 1949 में मस्जिद में रखी गई थी, अब से उत्सव मूर्ति के रूप में उपयोग की जाएगी। राम मंदिर के गर्भगृह में देवता का प्राण प्रतिष्ठा यानी अभिषेक समारोह 22 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ 2024 में किया गया था। प्राचीन काल से हिंदू देवताओं को कीमती धातुओं और मूल्यवान पत्थरों से सजाने का रिवाज रहा है। बालक राम मूर्ति को 15 किलोग्राम सोने और हीरे, जाम्बियन, पन्ना और मणिक जैसे कीमती पत्थरों से सजाया गया है। ट्रस्ट ने बताया कि बालक राम की प्रतिदिन 6 आरती होती है। वे हैं मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, उत्थापन आरती, संध्या आरती और शयन आरती। हिंदू मंदिरों में पवित्र देवता को वस्त्र पहनाना भक्ति सेवा का एक रूप माना जाता है।
जिसे वस्त्रालंकरण सेवा के रूप में जाना जाता है। राम मंदिर मारू गुर्जर शैली में बनाया गया था, जो उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी भारत में मौजूद भारतीय मंदिरों की नागरा वास्तुकला की एक उपशैली है। मंदिर अभी भी निर्माणाधीन है और पूरा होने पर तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। कंबोडिया में अंकोर वाट और न्यू जर्सी अमेरिका में BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर हैं। संशोधित डिजाइन के अनुसार इसमें 5 गुंबदों के साथ 3 मंजिलें होंगी और पूरा परिसर लगभग 120 एकड़ में फैला होगा। शिखा का मुख्य गुंबद 161 फीट का होगा। राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जिनके पिता सोमनाथ मंदिर के वास्तुकार प्रभाकर सोमपुरा थे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी एक विशाल 4 तरफा किला है, जिसके प्रत्येक कोने पर गोलाकार बुर्ज है और अंदर हनुमान जी का एक मंदिर। अयोध्या में सबसे लोकप्रिय मंदिर है। शहर के केंद्र में स्थित यहाँ 76 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचा जा सकता है। इसकी किंवदंती यह है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में माँ अंजनी की मूर्ति है, जिसमें बाल हनुमान उनकी गोद में बैठे हैं। आस्थावानों का मानना है कि मंदिर के दर्शन से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ दर्शन करने और हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी की कृपा से जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। परंपरा है कि राम मंदिर जाने से पहले सबसे पहले हनुमान मंदिर के दर्शन करने चाहिए। ये मंदिर रामानंदी संप्रदाय और निर्मोही अखाड़े के बैरागी महंतों के अधीन है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले विक्रमादित्य ने करवाया था। बाद में मंदिर का निर्माण लखनऊ और फैजाबाद के प्रशासक सुल्तान मंसूर अली से जुड़ा हुआ है। हनुमानगढ़ी के निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। बाबा अभय राम ने नवाब शुजा-उद-दौला के राजकुमार की जान बचाई थी और फिर नवाब के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने नवाब से हनुमानगढ़ी को फिर से बनाने के लिए कहा था, जिसे नवाब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। 1855 में हनुमानगढ़ी पर भीषण युद्ध हुआ। ब्रिटिश रेजिडेंट ने अवध के नवाब को हरा दिया। ब्रिटिश रेजिडेंट ने नवाब को पत्र में लिखा कि सुन्नी मौलवी गुलाम हुसैन मस्जिद से बोलकर मुसलमानों को हनुमानगढ़ी पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। मौलवी का दावा है कि हनुमानगढ़ी के अंदर एक मस्जिद है और मुसलमानों को उस पर कब्जा करना चाहिए। ब्रिटिश रेजिडेंट के बार बार सेना भेजने के अनुरोध पर नवाब ने कोई ध्यान नहीं दिया। शुरुआत में छोटी मोटी झड़प हुई और फिर कुछ दिनों बाद जुलाई में 1 महीने के अंदर ये खूनी संघर्ष में बदल गया। गुलाम हुसैन ने जिहादियों के एक समूह के साथ हनुमानगढ़ी पर हमला किया, जिसका हिंदू वैरागी साधुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस हमले में गुलाम हुसैन समेत 70 सुन्नी जिहादी मारे गए। जिहादियों के कई हमलों के बावजूद हनुमानगढ़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तीसरा स्थान है कनक भवन। कनक भवन अयोध्या में राम जन्मभूमि और रामकोट के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह अयोध्या के सबसे सुंदर और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। अयोध्या में हर तीर्थयात्री इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आता है। ऐसा माना जाता है कि यह भवन भगवान राम से विवाह के तुरंत बाद कैकेयी ने देवी सीता को उपहार में दिया था। यह देवी सीता और भगवान राम का निजी महल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मूल कनक भवन के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद द्वापर युग में स्वयं कृष्ण जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बाद में वृषभानु कुंवरी द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। गर्भगृह में स्थापित मुख्य मूर्तियां भगवान राम और देवी सीता की हैं। मंदिर को एक विशाल महल के रूप में डिजाइन किया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला राजस्थान और बुंदेलखंड के महलों से मिलती जुलती है। इसके पूरे इतिहास में इसका कई बार पुनर्निर्माण और नवीनीकरण किया गया है। राम की पैड़ी या राम का रथ। राम की पैड़ी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर घाटों की एक श्रृंखला है। पवित्र सरयू जल में डुबकी लगाने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। नदी का किनारा विशेष रूप से रात में
एक राजसी परिदृश्य को प्रस्तुत करता है। इसी घाट पर प्रतिदिन संध्या काल में सरयू जी की आरती होती है। 2019 में दिवाली के अवसर पर अयोध्या ने राम की पैड़ी पर 450,000 दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये घाट नव विकसित लता मंगेशकर चौक के बहुत करीब है। लता मंगेशकर चौक अयोध्या में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को समर्पित चौक स्थानीय निवासियों और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक मुख्य केंद्र बन गया है। कला में लोगों को आकर्षित करने की शक्ति होती है और इस चौक के केंद्र में स्थापित 14 टन वजनी विशाल अलंकृत वीणा की प्रतिकृति अपना काम बखूबी कर रही है। 40 फीट लंबी और 12 मीटर ऊंची प्रतिकृति को मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने लगभग 7.9 करोड़ के रुपए की लागत से बनवाया था। ये चौराहा हाल ही में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए आदर्श सेल्फी के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक का संकेत दबाकर इसे व्यक्त करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आजकल लगभग हर सेवा आपको मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध है, चाहे वो मनोरंजन हो, बैंकिंग सुविधा हो, स्वास्थ्य सुविधा हो या किसी स्थान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना हो। फिर मोबाइल पर टूर गाइड क्यों नहीं? इसके लिए हमारा ऐप द ट्रैवल टॉक डाउनलोड करें। जब भी आप किसी पर्यटक स्थल या स्मारक को देखने जाएं तो द ट्रैवल टॉक ऐप का इस्तेमाल करें। ये भारत में पर्यटकों की रुचि वाले सभी प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी, जम्मू, श्रीनगर, भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, मदुरई और रामेश्वरम के लिए उपलब्ध है। हाल ही में हमने अयोध्या को जोड़ा है। सिलिकॉन इंडिया मैगजीन ने इस ऐप को ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में 2022 में भारत का शीर्ष 10 ऐप्स में से एक चुना था। कृपया इस ऐप का प्रयोग करें और अपने रिव्यूज़ भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।